नवीन जी आते हैं लेकिन सिर्फ नीचे टोला के लिए आते हैं और कहीं नहीं आते हैं। आप लोग ऊपर टोला में ज्यादा ऊंचा में घर बना लिया। नहीं, हम लोग कभी आप इस बस्ती से निकलने के बाद कभी रोड पे यहाँ पर रुकते नहीं है नवीन जी। कमल चलेगा या फिर कोई नया चेहरा? नहीं, हेमंत दादा। नवीन जायसवाल 3 बार से जीतते आ रहा है, वो तो विधायक ठीक है, लेकिन विकास का काम में तो अभी नहीं कर पा रहा है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। झारखंड में विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। चुनाव का आगाज होने के साथ ही चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज होते जा रही है। तमाम पार्टियों के नेता ज़मीनी स्तर पर जाके वोटरों से मिल रहे हैं, जनता जनार्दन से अपील कर रहे हैं अपने पक्ष में वोट देने की। इस वक्त लाइव इंडिया की टीम नगड़ी आ पहुंची है। ये नगड़ी हटिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। हम जनता जनार्दन से सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चौथी बार चुनावी मैदान में है बीजेपी के प्रत्याशी नवीन जायसवाल। 3 बार तक विधायक बन चुके हैं। कई बार वो आपको बता दूं कि वो झाविमो के टिकट से चुनाव जीते थे, फिर बाद में बीजेपी में गए। इस बार बीजेपी के टिकट से नवीन जायसवाल है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी पिछले बार भी चुनावी मैदान में अपना किस्मत आजमाए थे, अजय नाथ शाहदेव। हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली थी, फिर से पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। हम जनता से सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नगड़ी की जनता नवीन जी को पसंद कर रही है या फिर अजय जी को। आप लोग अजय जी को किसको चाह रहे हैं इस बार नगड़ी हटिया विधानसभा में? किसे देखना चाहते हैं? अजय। एक सुर में 3 जुबान से आवाज निकल रही है, यानी कि नवीन जी से आप लोग नाराज हैं क्या? नाराजगी नहीं है, लेकिन वैसा कोई काम नहीं किया है। बात है कि कुछ काम नहीं किया। मेरा बस्ती में जाके देखिए, रोड आश्वासन में आश्वासन मिल रहा है, रोड नहीं बना अभी तक। हाई स्कूल मोहल्ला। बीजेपी के नेता तो बोलते हैं भाई विकास की गंगा बहा रहे हैं। तो कोई काम इस बार हम लोग बदलेंगे उनको और नवीन जायसवाल को ही नवीन जायसवाल बोलते हैं, अजय नाथ शाहदेव को ही हम लोग इस बार। अभी बीजेपी झारखंड में अपना चुनाव होने से पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो गोगो दीदी के माध्यम से 2100 रुपये देंगे और सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर है वो 500 में देंगे। तो इसको किस रूप से देंगे? झूठ बोलते हैं। अभी इलेक्शन है, इसलिए जो है नवीन जायसवाल हमेशा झूठ बोलते आया है, झूठ बोलते रहेंगे। उसका पार्टी झूठ बोलने वाला काम करता है, आदमी को ठगता है और कुछ करता नहीं। क्षेत्र में आते हैं लेकिन हम लोग को बस्ती कभी नहीं किए हैं, मुस्लिम बस्ती कभी नहीं किए हैं। अजय नाथ शाहदेव जितना आते हैं और जितना आदमी को अपना भाई बंधु की तरह समझते हैं, वैसा और अभी कोई यहाँ पर नहीं। चलिए हम और भी लोगों से जुड़ेंगे। बात जो आ रही है गोगो दीदी का, ये पहले पिछली बार अपना झांक के देखे बीजेपी वाले कि हम कितना सीट लाए थे और सरकार हम बना पाए कि नहीं झारखंड में। हेमंत जी आए, उन्होंने काम अच्छा किया। गठबंधन सरकार जो बनी है हमारा कांग्रेस और जेएमएम का, वो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। खाली मैया को पैसा दे रही, भैया तो नाराज। किसको देंगे? भैया नाराज हैं। क्या बोलते हैं वो बुजुर्ग वाला पैसा जो मिलता है उसको दे रहा है ना भाई, 1000 रुपया प्रति महीना। चाचा, आप तो काफ़ी उम्र आपका हो गया, तजुर्बा है आपके पास में, क्या लग रहा है? चलिए, चाचा शर्मा रहे हैं कैमरा में आने से पहले। क्या लग रहा है हटिया की जनता, क्या लग रहा है नगरी में इस बार क्या चलेगा? पंजा चलेगा, कमल चलेगा? हम लोग का तो पंजा चलेगा, सीधी सी बात है। चलेगा काहे भाई? काहे क्या, नवीन जायसवाल दल बदलू है। हम लोग के यहाँ आता है, बैठता तो नहीं, जोल्हा कहता है हम लोग को, डायरेक्ट कहता है जोल्हा लोग। तो जोल्हा लोग से उसको मतलब नहीं है, तो हम लोग क्यों उसको सपोर्ट करें? विकास की बात करें तो आपके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में नवीन जायसवाल कोई विकास नहीं किया है। जितना भी किए हैं, जितना हिंदू बहुल क्षेत्र है उसमें, मुसलमान क्षेत्र में एक भी काम अगर किया है। 3 बार विधायक बने हैं। हाँ, विधायक बना है, वही तो बोल रहे हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एक भी काम नहीं किया है। जो भी किया है वो दूसरे के एरिया में। आप लोग वोट नहीं देते होंगे, इसलिए वो नहीं काम करते होंगे। तो बस, तो हम लोग जब वोट नहीं देते हैं तो हम लोग काम नहीं करते हैं। उसी तरह हम लोग वोट उसको नहीं देंगे। दर्द जानने के लिए आते हैं विधायक जी? कभी नहीं, हम लोग के पास कभी नहीं। क्या लगता है इस बार क्या माहौल बनेगा? एक बार जब फर्स्ट इकेरा छाप में उठे थे, तब इसका पहला मीटिंग हुआ था मोराबादी में, तब हम लोग सब थे।
और बोले थे नवीन जायसवाल को जितवा देंगे, और तब केरा छाप से जीता है। तब से इसका नियत और नीति सब बदल गया है, इसलिए इसको हम लोग अबर बदल देंगे। और भी लोगों से सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लग रहा है इस बार हटिया विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के नहीं हैं। हम और भी लोगों से सीधे जुड़ेंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा पीछे दुकान है, हम यही लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार हटिया की जनता किसे चाह रही है, क्या होगा इस बार, बदलाव होगा या फिर पुनः एक बार नवीन जायसवाल आएंगे। हम दुकानदारों से जुड़ेंगे। क्या लग रहा है, नवीन जी आएंगे? जी नहीं, काहे? क्योंकि आज तक नगरी के लिए, हम लोग के लिए खास करके मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया है। क्या लग रहा है? अजय नाथ साहदेव इस बार इन्होंने साफ तौर पे एक लाइन में कहा कि इस बार हटिया विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के प्रत्याशी की ओर ये लोग समर्थन नहीं दे रहे हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि नगरी क्षेत्र में और ख़ास तौर पे हटिया विधानसभा क्षेत्र में बदलाव करते हुए ये लोग कह रहे हैं कि हम अजय नाथ साहदेव के साथ हैं। आप हटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता हैं, जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे, क्या लग रहा है क्षेत्र में कितना काम हुआ? 3 बार के विधायक नवीन जायसवाल कितना काम किए? काम तो वैसा खास नहीं हुआ है। इस बार चुनाव का माहौल चल रहा है, किसको देंगे वोट? अजय नाथ साहदेव, कांग्रेस में। कांग्रेस हाथ चलेगा? चलिए, अब हम और भी लोगों से सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव में पंजा चलेगा, कमल चलेगा या फिर किसी तीसरा नए चेहरे को जनता मौका देती है। बने रहिए। क्या लग रहा है, चाय का चुस्की ले रहे हैं? चुनाव का माहौल है तो और गर्मी गरमाया हुआ है। क्या लग रहा है माहौल किसका बन रहा है नगरी में? माहौल में देखिए किसका बनता है ये तो नहीं बता सकते हैं। आप किसको मान रहे हैं? अरे मानने का तो नवीन जी को चौथा बार विधायक बनाइएगा? नहीं, हाँ? नहीं, क्या किसको बनाइएगा? अजय नाथ साहदेव को हम लोग। साहदेव को। और कोई नया निर्दलीय को? और नया निर्दलीय को भी नहीं। काहे? क्या है वोट बेचता है। उन लोग को जानकार भी नहीं है कि हम लोग की कौन है, क्या है, जानते भी नहीं है। चलिए, हम और भी लोगों से जो चाय की चुस्की ले रहे हैं उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है? हाँ ठीक है। 5 साल में एक बार चुनाव आता है, इस बार किसको वोट दीजिएगा? नवीन जायसवाल 3 बार से जीतते आ रहा है, वो तो विधायक ठीक है, हाँ, लेकिन ठीक है। विकास का काम में तो अभी नहीं कर पा रहा है वो। तो बोल रहे कि बहुत विकास लोग का हवा बहा रहे हैं। हवा कहाँ बहा रहा है, खाली बोलता है कि जिसका साथ उसका विकास, और काम तो कुछ हो नहीं रहा है क्षेत्र में। आप तो 3 बार साथ दिए, लेकिन हाँ साथ दिए हैं, पूरा उसी को मारे हैं वोट। चलिए, तो क्या लग रहा है इस बार अजय को विजय बनाइएगा? अजय तो नहीं है, नवीन जायसवाल है रेस में। चलिए, अजय नहीं, नवीन जायसवाल। चलिए, हम और भी लोगों सीधे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सामने हम दिखाएंगे। हम चूँकि ग्राउंड जीरो पर हैं, जाने क्या लग रहा है इस बार चुनाव नज़दीक है। चुनाव नजदीक है तो इसमें तो देखिए अब कमल चलेगा या फिर कोई नया चेहरा? नहीं, हेमंत दादा। हम और भी लोगों से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करें। और कोई दिक्कत, चिकन है दुकान है ना बाबा। क्या लग रहा है हटिया में बदलाव होगा, कमल खिलेगा? पंजा चलेगा? हमेशा वही नहीं खिलेगा। 3 बार खिला दिए वही तो, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं है। कुछ नहीं हुआ। नहीं क्या हुआ। आप एक युवा साथी नाराज लग रहे हैं? काहे भाई, काहे नाराज हैं? नाराज सरकार से नाराज है, विधायक से नाराज किससे? काम करे तो कौन नाराज रहेगा इसमें? अच्छा, काम नहीं हुआ। नहीं हुआ है। चेहरा दिखाने आते हैं आपके क्षेत्र में? क्यों नहीं आते हैं विधायक जी? नहीं, वो कभी नहीं आते। विधायक जी आते हैं? नवीन जी आते हैं, लेकिन सिर्फ नीचे टोला के लिए आते हैं और कहीं नहीं आते हैं। आप लोग ऊपर टोला में ज्यादा ऊंचा में घर बना लिया? नहीं, हम लोग कभी आप इस बस्ती से निकलने के बाद कभी रोड में यहाँ पर रुकते नहीं है नवीन जी। अच्छा, रोड से गुजरते हैं, आपके दरवाजे आप लोग से मिलते नहीं है, लेकिन वो नीचे टोला जाने के लिए उसके पास समय है। ऊपर टोला नीचे टोला बस, इसलिए कभी नहीं। हर वक्त हर समय सिर्फ मुसलमान वोट के लिए थोड़े है। अभी एक मेरा मोहल्ला में लगी हुई है एक शिलापट, नवीन जायसवाल दिए हैं रोड के लिए, लेकिन अभी आचार संहिता और चुनाव को लेकर के अभी शिलापट डाल दिए हैं, समझ गए ना। और विकास वही हो रही है, चुनाव हारेंगे तो फिर बनाने नहीं सकेंगे। ये साल भर 2 साल 5 साल का विधायकी था, उस समय बनाना था, अपना क्षेत्र को देखना था, नगरी से उनका अच्छा संबंध था, लेकिन वो नहीं कर पाए। यहाँ पर एक तरफा काम करते हैं, सबको ले दे के चल। हम और भी लोगों से सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता आखिर किसके साथ है। क्या 3 बार से बने हुए विधायक को चौथी बार भी जिताते हैं या फिर बदलाव करते हुए किसी नए चेहरे को
मौका देते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और ग्राउंड जीरो पर जाने की कोशिश करेंगे कि इस बार जनता किसे दहाड़ने के लिए विधानसभा भेजते हैं। क्या लग रहा है, चुनाव बेहद नज़दीक है, बोलिए। चुनाव में पूरा माहौल गर्म है। इस बार 3 बार के विधायक नवीन जायसवाल प्रत्याशी हैं, चौथी बार के रेस में हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी अजय नाथ हैं। आप किसको मानते हैं? ऐनुल भाई। वो कौनों छाप से हैं? वो निर्दलीय हैं। काहे दोनों प्रत्याशी को नाराज हैं आप? नहीं, सेकेंड में है अजय नाथ साहब, सेकेंड में। लेकिन जब वोटवा देने का बारी आएगा तो किसको दीजिएगा? ऐनुल भाई को। चलिए, होना भी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो मतदाता हैं उनके पास में अधिकार रहता है कि आखिर वो वोट किसे दे। किसी का कोई दबाव नहीं होता है। हम जनता जनार्दन से जानने आए हैं कि नगरी की क्षेत्र की जनता आखिर उनका जो प्रत्याशी है वो किसे चाहती है, किसे मानती है और किसे अपना विधायक के रूप में जनप्रतिनिधि चुनते हैं। चूँकि इस बात का खुलासा 23 नवंबर को पर्दाफाश हो जाएगा, खुलासा हो जाएगा, जनता मुहर लगाएगी 13 नवंबर को। क्या लग रहा है? बोले हैं। एक बार और बोलिए, क्षेत्र में विकास कितना हुआ है और कितना होना चाहिए? क्या हम लोग मोहल्ला में नहीं हुआ है। हुआ हो, हाँ, इधर उधर हुआ होगा, मुसलमान मोहल्ला में नहीं हुआ है। चलिए, बने रहिए हमारे साथ, हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि हटिया की जनता, हटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता आखिर किसे अपना नेता बनाते हैं। हम सीधे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार हटिया की जनता किसे अपना विधायक बनाने जा रही है। चूँकि 3 बार से विधायक बने हैं नवीन जायसवाल, चौथी बार मैदान में है। क्या लग रहा है भैया? फिर से आएंगे। क्या है? काम किए क्षेत्र में, काम किए। हाँ भाई, हमारे क्षेत्र में उनका काम बहुत बढ़िया है। हम नवीन जायसवाल का काम बहुत बढ़िया है और फिर से आएंगे। क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है टक्कर का गेम होगा कांग्रेस और इनके। काहे टक्कर लग रहा है? बाप बेटी की जोड़ी? नहीं, बाप ये अजय जी खेला करेंगे वो। खेला तो करने। हटिया की जनता लग रहा है कि बदलाव कर सकते। क्या लग रहा है भैया, हटिया की जनता बदलाव करेगी या फिर पुनः एक बार नवीन जी को मौका देगी? नहीं सर, नवीन काम किया है पर थोड़ा थोड़ा अपना क्षेत्र में किया है और जगह में नहीं किया है। टक्कर के गेम होगी। अब क्या होगा वो तो फिर बाद में देखा जाएगा। क्या लग रहा है सर, इस बार आप खाली बम बेच रहे हैं? नवीन वही फटेगा 23 नवंबर को। हाँ, फटेगा। नवीन जायसवाल के चौथी बार रिकॉर्ड बना दीजिए जी। चलिए, क्या लग रहा है सर? नवीन जीतेगा। थोड़ा नजदीक आइए तब ना। नवीन जीतेगा। नवीन बम फटेगा पूरा 10,000 वोट से जीत गया। 10,000 से इसीलिए बम को बचा के चल। तो जनता जनार्दन का कहना है कि इस बार हटिया में पुनः एक बार हो सकता है तो चौथी बार नवीन जायसवाल ही विधायक बनने की रेस में काफ़ी आगे चल रहे हैं। अब ये तो वक्त बताएगा। 23 नवंबर को इस बात का मुहर लग जाएगा कि आखिरकार चौथी बार नवीन जायसवाल विधायक बने या फिर हटिया की जनता जनार्दन बदलाव करते हुए एक बार नए प्रत्याशी कांग्रेस के अजय नाथ सहदेव को मौका देती है या फिर कई निर्दलीय विधायक भी रेस में हैं। हटिया विधानसभा क्षेत्र से कई निर्दलीय विधायक भी है, माफ़ कीजिएगा, नहीं, कई निर्दलीय प्रत्याशी भी है, रेस में है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि हटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन किसे अपना विधायक चुनती है। इस खबरों से इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, नगड़ी।